अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही कॉमन सा इशू डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें जो है कब्ज़ होती क्यों है, इसके बिहाइंड क्या-क्या रीज़न्स होती हैं और कब्ज़ होती बेसिकली क्या है। सबसे पहले तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होती क्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कब्ज़ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 24 घंटों के बाद या 48 घंटों के बाद, यानी कि 1 दिन या 2 दिन के बाद आपको पखाना आता है। जी बिल्कुल ठीक है, ये भी एक कब्ज़ की कंडीशन है जिसमें 2 दिन या ढाई दिन या डेढ़ दिन के बाद आपको एक बार पखाना आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये कब्ज़ की एक कंडीशन है और ये आप कब्ज़ का शिकार हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये कब्ज़ नहीं है। इसके अलावा भी कब्ज़ की बहुत सारी अक़साम होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को दिन में 3 से 4 मरतबा पखाना आता है, लेकिन वो पखाना आने की जो मिक़दार है वो बहुत कम होती है। यानी कि आप सुबह भी जाएँगे, दोपहर में भी आप खाना खाएँगे तो आपको फ़ील होगा, आपको ऐसी हाजत सी महसूस होगी कि पखाना करने के लिए वॉशरूम का रुख करना चाहिए। तो आप जब वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि थोड़ा-सा पखाना आता है, फिर आप बिल्कुल थक जाते हैं बैठ-बैठ के, तो वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। अब ये भी कब्ज़ की एक कंडीशन है। इसी तरह फिर सेम आप शाम में भी जाते हैं, यानी कि दिन में आप 2 से 3 मरतबा जाते हैं। एक कंडीशन कब्ज़ की ये है कि जिसमें 2-2 दिन आप पखाना नहीं आता, आप वॉशरूम नहीं जाते, या जाते हैं तो आता नहीं है। एक कंडीशन ये है जिसमें दिन में 3 से 4 मरतबा आता है पखाना, लेकिन आता इतनी थोड़ी मिक़दार में है कि आपका पेट मुकम्मल तौर पे साफ़ नहीं होता, और कुछ टाइम के बाद अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो दोबारा से आपको ये हाजत महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। और सम टाइम जब यही कंडीशन आपकी ज़्यादा टाइम के लिए प्रोलॉन्ग होती है, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए आपके साथ आप इस कंडीशन में रहते हैं, तो इसका नतीजा निकलता है कि फिर आपको बड़े पखाने वाली नाली रेक्टम के अंदर जो है दर्द सा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। मक्कत जो बड़े पखाने वाला सुराख है, इसके अंदर ख़ारिश सी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर यही चीज़ आगे लीड करती है फिशर की तरफ या पाइल्स की तरफ, तो आप फिर इसका शिकार रहना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक थर्ड कंडीशन भी है पखाने की, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप कब्ज़ का शिकार है। वो ये है कि जिसमें दूसरी कंडीशन की तरह थोड़ी मिक़दार के अंदर आपको पखाना आता है, लेकिन जो पखाना आता है वो इतना चिपचिपा होता है कि आप जो है एक बार पानी डालने से आपका पार्ट क्लीन नहीं होता, बल्कि आपको 3 से 4 मरतबा पानी बहाना पड़ता है, और नॉर्मल की निस्बत ज़्यादा मिक़दार में आपको पानी बहाना पड़ता है, तब जाके आपका जो वॉश पार्ट जो है वो क्लीन होता है। तो ये भी एक कंडीशन है जिसको हम कह सकते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। और ये तो तमाम कंडीशंस हैं जिनको हम कब्ज़ का नाम दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कब्ज़ आपको होती क्यों है। शॉर्ट से टाइम पीरियड के अंदर आपको ये चीज़ बताऊँगा कि कब्ज़ की एक तो हालत ये होती है कि जिसमें ये कब्ज़ उन लोगों को होती है जो पानी कम पीते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप पानी कम पिएँगे तो ऑटोमेटिकली बड़ी आंत के अंदर जितना खुराक के अंदर पानी है वो बॉडी का पार्ट बन जाता है और पखाने की शक्ल इख्तियार करती है खुराक, तो ये ज़्यादा हार्ड होगी, ज़्यादा सख्त होगा पखाना, और इसकी वजह से आपके अखराज के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए पानी की मिक़दार ज़्यादा से ज़्यादा करें जिन लोगों को कब्ज़ रहती है और आगे फिर डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो बिज़ी शेड्यूल की वजह से पखाना आने के बाद उसको डिले करते रहते हैं कि कुछ टाइम और काम कर लें तो फिर एक बार वॉशरूम जाएँगे, तो इस वजह से भी आपको कब्ज़ जो है वो रह सकती है, और इसकी वजह से मज़ीद मैदे के मसाइल जो है बन सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो खाने का टाइम हो जाता है, लेकिन जॉब पर्पज़ ऐसा जॉब उनकी कंडीशंस ऐसी होती हैं या बिज़नेस में वो इतने इन्वॉल्व होते हैं कि उनको खाना जो है स्पेशली लंच टाइम जो है वो डिले के साथ करते हैं डेली बेसिस पे, तो उसकी वजह से भी आपका मैदा जो है वो कब्ज़ का शिकार रहना स्टार्ट हो जाता है, और आप फिर इस कंडीशन में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो सिटिंग स्टाइल है पार्ट के ऊपर बैठने का, अगर आप इंग्लिश कमोड इस्तेमाल करते हैं तो काइंडली आगे की तरफ झुक के और राइट साइड पे थोड़ा सा प्रेस करके बैठें, तो इंशाल्लाह इस वजह से भी आपको अगर कब्ज़ रहती है तो वो आपकी रिलीज़ हो सकती है। इसके अलावा वो खुराक खाना जिसके अंदर मिर्च मसाला तेज़ हो, वो खुराक खाना जिसकी नेचर बादी हो। बादी नेचर की वो खुराक होती है जिसका हाज़मा 3 या साढ़े 3 घंटे की बजाय 7 से 8 घंटे तक होता है। जैसे मूँग की दाल हो गई, चने हो गए, दाल चना हो गई, ये वो चीज़ें हैं जिनका हाज़मा लेट होता है। तो इनकी वजह से गैस बनने का प्रोसेस और फिर ऑनवर्ड आपको जो है इसके अंदर कब्ज़ रहने का आप शिकार हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।